वेलकम फ्रेंड्स। मैं गुरप्रीत टीम जोरबा की तरफ से आप सभी का रात्रि ध्यान में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास शख्स हैं जिनका नाम है गौरव पालीवाल जी, जो हमारी रोज मैडम के बहुत अच्छे मित्र हैं और वो हमारे टीम के बहुत एक्टिव मेंबर भी रह चुके हैं। तो मैं गौरव जी को इनवाइट करूंगी और मैं चाहूंगी कि वो हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शेयर करें। गौरव जी, आई वेलकम यू, प्लीज आइए। Evening, everyone. वेलकम सर। Thank you very much, and really pleasure to be with you and आपकी सारी टीम के साथ and sharing my journey and some of the things which are really helping me a lot. So I do have a PowerPoint. I can present that live. It has some of my own data, which will show मतलब backup करेगा क्योंकि it's not just की theory but some facts. So I will मैं शुरुआत करूँगा अपने brief introduction and मेरी जर्नी से and then I will come to कि why मेरा जो फोकस है अभी डाइट पे और एटलीस्ट जो मैं अभी में शेयर कर रहा हूँ वो डाइट का फैक्टर क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है. So briefly if I go through my timeline, मेरी योगा या मेडिटेशन की जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, which goes back to 1991 when I belongs to city, pink city called Jaipur. तो during my engineering days I did my मतलब एक महीने का पूरा कोर्स किया था वहाँ. एंड यू कैन से कि जो मेरी मेडिकल जर्नी है शायद वो भी तभी शुरू हो गई थी जो मुझे पता नहीं थी. एंड हुआ ये था कि पूरा एक महीने के जो योगा कोर्स किया था मैंने, उसमें आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ जो बेसिक योगा होते हैं, क्रियाज होती हैं, जलने थी, सूखने थी. एंड उसमें एक चीज़ मेरी रह गई थी, वो थी प्राणायाम. एंड उस समय जो वहाँ महर्षि थे, एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत एक स्टक कर गई थी कि प्राणायाम इज़ वन थिंग विच कैन क्योर कैंसर somehow. एंड दैट टाइम आई वाज टू यंग एंड आई डिडंट बॉदर मच, लेकिन वो कहीं न कहीं ज़हन में था कि प्राणायाम मेरा मिसिंग है. एंड ओवर द इयर्स क्रियाज़ चालू रही एंड कभी भी नॉर्मल जैसे फ्लू वगैरह हो जाता है उस सब में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई जब तक आप जलने थी, सूखने थी करते रहते हो. बट धीरे-धीरे एज़ द लाइफ गोज़ ऑन एंड वर्क लाइफ में बिज़ी होने में वो सब छूट गया. कई बार ट्राई किया बीच में, बट कुछ ना कुछ रीज़न्स से प्रॉपर प्राणायाम या इवन मेडिटेशन में आई कुडन्ट कम बैक. जो फाइनली समहाउ मई 2018 जब मैं इंडिया आया था फॉर अ मैरिज एंड आई हैड टू टेक माय डॉटर टू केरला. वहाँ पर एक अमृता करके हॉस्पिटल है व्हिच इज़ अम्मा ट्रस्ट का है, ऐसा एनजीओ काइंड ऑफ. वहाँ पर शी डिड अ वॉलंटियर वर्क एंड जो मेरा फ्रेंड वहाँ सर्जन है, आई सेड यार लेट्स गो टू ईशा सेंटर. मेरे को मतलब मन में था ही कि आई जस्ट वांट टू बी काइंड ऑफ लर्न, अगर हो सके तो. उस समय प्राणायाम था. वी वेंट देयर, 1 घंटे का ओमकार मेडिटेशन किया एंड आई थॉट कि आई लर्न समथिंग, बट उससे कुछ हुआ नहीं. देन आई टुक फुल 1 वीक वेकेशन एंड स्पेसिफिकली इसी को सीखने के लिए मेडिटेशन बोलना आई वेंट टू इंडिया. अगेन आई वेंट केरला, बट उस समय आई लर्न इनर इंजीनियरिंग के थ्रू व्हाट आई वाज उस समय एक्सपोज्ड टू. एंड एट द सेम टाइम एक नेचुरोपैथ डॉक्टर आई हैड वन ऑन वन and I learned, you can say, pranayam, meditation, which was both part of it, and all the kriyas again. उसके 3 महीने बाद I could see the changes, the blood pressure. I'll show you my graph क्योंकि unfortunately engineering mind है तो लगता है कि I need my data. How do I know कि it's working or not? It's all theory. So I kept following up, but शायद वो मेरा प्लेसिबो भी बन गया था उस समय, क्योंकि मैं बार-बार ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मेजर हो सकती थी. And 6 months later, all of a sudden in September, because so far I didn't know about my medical condition, I was detected with rectal cancer. And so after that, in September, मेरा जो है कह सकते हैं आप नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन, सर्जरी एंड कीमो, all those things came into play. And that time my sister, जो कि पृथ्वी सर से कई सालों से जुड़ी हुई हैं,
एंड उनके डिफरेंट सेशंस वगैरह करती रहती हैं. सो देन उन्होंने रोज मैम को कॉल किया एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद हर. तो वो दिल्ली में थी, उन्होंने उन्हीं को Sir, sir, I have muted everyone, sir. So please you unmute yourself, sir. okay Yeah, done. yes. Thank you. Thanks. So when my sister got me connected uh, with this, so and I got my different links. So उस समय जो मेरे को links मिल रहे थे different, it was about books from Rose, different spirituality wise. So एक specific था Dr. Joe Dispenza. There were many authors, उनकी बहुत books and different audio books I went through, but Joe Dispenza especially because somehow I liked him, the way he explained things, and the whole quantum physics was very clear that how it is. And then in between my medication and everything, I did my advanced meditation 1 week because I truly believe in it. So I just want to show you quickly. Pehla, this is me, which is after February. जब खाली inner engineering या meditation and pranayam I was doing, and I didn't know that कि जो 20 साल से I think it was in the back of my mind कि मेरे को करना है, and the word stuck was cancer. And that is one thing, जब आप अगर affirmations if you are aware, आप agree करेंगे कि जो universe है, it does not understand yes, no and इस तरह के words, but in my mind I always had कि प्राणायाम से कैंसर नहीं होता है, but somehow this cancer was attached, and unfortunately without knowing I was doing that over and over, and that got stuck, and that is one of the factor which I understand why I ended up with this. So within 3 months I could see the blood pressure dropping, my cholesterol drop very systematically, and though it was not very high, 130-35 range, it came to 113-120 range. So I was very happy कि हाँ ये चीज काम करती है, and I continued with the meditation. So in September, जब मेरे को when I was hit with that, I think it helped me tremendously to stay on course. Yes, first week was very tough when you get this news, but after that I was in full control of everything. And because मैं इससे already introduced हो चुका था and I was doing this, I think that was a major factor. Even after my surgery, which was early this year, somehow my BP shooted up to 40, 150 range. तो कभी नहीं हुआ आज तक. So one morning, 5:30, I said no, I don't accept this. And because of surgery and other things, उस समय ये रुका हुआ था, and I again started normal अपना जो आनापानसति breath meditation कह लें. I started that, and within 1 hour, my BP dropped from 147 to 124. And I called the nurse again. I said, measure it now. Without moving anywhere from my bed, it just dropped in 1 hour and then never went up. So कई बार होता है कि हमारा छूट जाता है प्रैक्टिस, हमें लगता है कि वो अभी फिर से स्टार्ट करना होगा, it will take time. But to me, this was eye-opening, and not only for me, it was eye-opening. It just comes like this, but this helped me in convincing even a lot of my family members. My brother, who's उनको convince करना is next to impossible. But when I mentioned to him and all, and last 3 months he's doing, and now he's so much into it. So कई बार facts आपको help करते हैं to understand rather than just talks. So this really worked very well for me. Now this was the background, but एक चीज जो especially मैं आज बताना चाहता हूँ वो है and diet का topics, like every week you will see different, but I'm purposely starting with neem and haldi, though I would have started with water. And इस जर्नी में every day I'm going through so many wonderful topics जो आ रहे हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, whether water, salt, sugar, अगर briefly start करें, then going to a more complex one which I've come across कि कोई भी major diseases life threatening हो या normal disease हो, ये होती क्यों है, and it is so simple and so effective, and couple of points खाली आते हैं इसके major factors if we combine. So again I work with data. I go to जो यहाँ का यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का डाटाबेस है, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. इट इज़ कॉल्ड PUBMED, एंड आप सर्च कर सकते हैं. देन आई
go through all those technical papers because कई बार खाली books पढ़ के it's very difficult to convince yourself या prove करना कि ये सही है या गलत. कई बार आप 2 बुक पढ़ते हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें आपको मिलती हैं. एक कहता है लेफ्ट और दूसरा कहता है राइट. So who do you believe? So whatever I am presenting, it is all after that my own research and what I have gone through with my own family members, and they have done it. And the results are so amazing कि if we do certain things जो कि बड़ी simple है हमारी life में, we can avoid all these major diseases in life. But some of the facts are so shocking, and I'm using the word shocking because literally, like for example, I'm not going in deep today, but it will come as a topic later sessions. Like gehu, that was the biggest surprise. That could have so much problem. It has lectins. What is lectin? That word was first time to me, and so many others that how it works. And then जिसको हम कहते हैं gut, हमारा intestine, उसमें जितने microbes होते हैं, how they really control our life. It's not brain, it's not heart, but the microbes which are there, वो पूरी एक अलग दुनिया है, वो पूरा एक जंगल है जहाँ microorganisms हैं, which are bacteria, fungi, all other kinds. So those facts and figures की how that really control our health and हम unintentionally कैसे उसको destroy कर देते हैं, whether antibiotics से या अपने खाने की habit से or other things, and how we can fix. Again, it will come back to meditation and other things, but I will stick to diet because meditation, I'm sure आप लोग already going through it, so I will not repeat that. So quickly let me show you this. नीम एक ऐसी चीज है जो I think इंडिया में at least I never paid much attention other than using it quite frequently at that time, कि कभी भी होता था उसकी छाल घिस के लगा ली अगर कुछ भी छोटा मोटा चीज है. But now it is scientifically proven that there are नीम से बढ़िया, which means the variety of chemical processes जो उसमें होते हैं 130 different formats किसी और पेड़ में नहीं होते पूरे वर्ल्ड में. So that is the power of neem. And neem along with हल्दी जिसे टर्मरिक कहते हैं, and अगर आप उसको हनी के साथ लें, it acts as a wonderful cleanser and it dilates the system. And what it does is ये एक एक सेल को ओपन अप कर देता है so that they are ready to receive the energy. And once your cells receive the energy, they function properly. And healthy, of course, blood purification का भी काम करते हैं. And this is one of the fundamental things why we have diseases. जब हमारे cells की capacity कम हो जाती है to absorb energy, cold water, there are many things. And so effectively without any chemicals, कोई medicine लिए, how this really affects. But this should be taken first thing in the morning, empty stomach, and if possible, अगर आप 1 घंटे का इसके लेने के बाद maintain कर सकें. So what I do personally, सुबह उठते ही after brushing and all, मैं हल्दी नीम शहद के साथ ले लेता हूँ, and then I go for my meditation. So once I'm in meditation, 1 घंटा minimum वैसे ही हो जाता है. So I fulfill this condition कि मैं उसको खाने के बाद में 1 घंटा कुछ नहीं खाता. Now the best, again for me at least, but trust me, ये सबके लिए important है. क्यों? क्योंकि नीम destroys not only the troublesome bacteria in stomach, in intestine region, जो मैंने कहा intestine का later अगर आप join करेंगे मेरे sessions, you will see कि intestine कितनी important है. But it keeps those areas clean and free of infection. जब intestine clean है, आपकी health tremendously better रहेगी. And the funny thing is कि हम सबकी body में cancerous cells हैं. It was a funny fact for me. It was shocking, but it is a fact. हम सबके में हैं, लेकिन जब ये गैंग अप हो जाता है, जब ये ग्रुप बन जाता है, then it creates problem for us. Otherwise, they are here, they are everywhere. Very low quantity, इनका normal process है. Even animals have this. तो ऐसा abnormal नहीं है कि ये क्यों है, but जब ये एक जगह आके गैंग अप हो जाते हैं, and वो energy उसका fundamental reason है. If you believe in the quantum physics, wherever the energy blockage is there, that's where it starts. But neem helps in keeping them बेसिकली गैंग अप नहीं करने देता, उनको अलग रखता है. अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि इतने सिंपल प्रोसेस का हाउ बिग इफेक्ट इट कैन हैव. सो सबसे पहले जस्ट टू रिकैप द प्रोसेस, आप कोई भी पहले लें, डजंट मैटर, इज योर प्रेफरेंस. आप आधा चम्मच नीम ले लें. सम पीपल सजेस्ट उसकी बॉल बना लें रात को पानी में करके, बट एक्स्ट्रा स्ट्रैप है, वाई टू वेस्ट एनर्जी. आप बस चम्मच से नीम या हल्दी जो भी पहले लेना चाहें लें. ड्यू फॉर्म वाटर रख लें, उसके साथ गल्प करने में इजी होती है. देन यू टेक हल्दी एंड देन हनी. इन अगेन जितना आपके पास गर्म पानी आपके कप में था, यू कैन फिनिश इट ऑफ. बिकॉज नीम थोड़ी कड़वी होती है, ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ बिटर टेस्ट. बट वंस यू डू दिस एंड कीप 1 hour empty stomach condition,
it improves your immune system. And वो improve करता है जो कोई और medicine नहीं कर सकती. And how I realized this is कि I'll show you my graph next slide. कि let me show you this. So अगर आप top left graph को देखें, these are my 4 factors, and because I'm going through chemo right now, जो मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है न्यूट्रोफिल, विच इज द टॉप लेफ्ट. वो कहते हैं बाकी कुछ भी हो जाए वी कैन मैनेज, अगर ये बिलो से नीचे आ गया विच इज बिलो वैल्यू इज 1, एक्चुअली द लोअर लिमिट इज 2, बट बिलो 1 दे कैन नॉट गिव यू ट्रीटमेंट, दे हैव टू स्टॉप. Then they have to wait for level to go up, or they have to reduce the dose or stop totally. And I kept asking again and again, and fortunately जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो they are the best in the country. So ऐसा नहीं है कि they are not aware that is the best hospital in the country, so उसमें कोई doubt नहीं है. But they said you can do nothing. I said what can I eat? What can I take supplement कि ये neutrophil जो है top left corner, it does not go down below 2. And they kept telling me that you can do nothing. And whenever anyone tells me you can do nothing, that's my habit. I mean, then the challenge starts. So every week, of course, I had the reading, and then immediately when initially I was not allowed because it was restricted diet, and as soon as that limit was you can say removed, I could take everything because of the surgery. My values of that neutrophil was dropping 2.22, 1.6. So every cycle of chemo, it was dropping 0.3 to 0.4. So I knew within another cycle I will be very close to 1.2, and then they have to stop the treatment. So I started where 1.6 value is, and then 3-week cycles. After 2 weeks I started, that's why I put a green line where I started taking neem and haldi, and you can see that next cycle itself, it did not drop, in fact it went up. And the following cycle, it again did not drop, it went up even further. So this is pure neem and haldi because there was nothing else which I changed. Immediately after that, yes, I started adding kiwi, which is a fruit which does help white blood cells, but not to the effect of neutrophil or anything. But the same time when I started neem haldi, you can see all three, because ये तीनों जो हैं white blood cell के factors हैं, and these are responsible for your immune system. And immune system does not matter what, your normal cold, flu, अभी तो कोरोना चल रहा है, so I think everybody is talking about immune system, how immediately it affects and how beautifully it improves your system. And this is a $0 solution, kind of like neem तो हर जगह है, पाउडर बाजार से ले लें, बना लें, कुछ भी है ना, हल्दी हर एक के घर में होती है, शहद is again very common. Certainly purity का आप देख लें, because sometimes you have doubt on कि honey pure है कि नहीं, but that's a very small issue to deal with. But having that thing, it immediately improved. It not only my neutrophil, my white blood cell, which is the bottom left, and then if you see the platelets, which is the top right one, and they also have another one which is mean platelet volume, all of them, it just went up. So either it just helped maintaining the path, or it basically took it all off. जो immune system की होती है हमारी analysis, this is one of the main factors. And I was amazed with this information. That's why I put it into graph, because sometimes बोलने में उतना convincing नहीं लगता, but when you see something, at least that was for me. So the first thing I started, obviously, charity starts at home. So all the family members, whether it's back home in India or here, हम लोग सब ले रहे हैं. And this is one thing why I wanted to include this as my first topic today, कि कैसे एक छोटी सी चीज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है. Of course, meditation is decided, but from diet point of view, this is one thing which I wanted to share with you. That's the topic for today from my side. कोई भी अगर doubt या question है, please feel free to ask me. Otherwise, thanks for participation and being with me. Please share about Zoe Dispenza and its learning also, because nowadays people started about Zoe Dispenza. So what was your please share and about the breathing techniques, what you are following right now, and pyramid effects regarding that also. Okay, जो का नाम आपने ले लिया है and pyramid का भी नाम ले लिया है, so I'll have to keep it short, otherwise so it's hours and hours. लेकिन मैं आपको summary देता हूँ. No. There is no issues. Summary. No issues. Actually, now these people they are meditating from last 25 days, in fact. Oh and wow. they are now
Yeah, and these are lockdown masters. They all are new people actually. So they will be motivated about Zoho and all. Please share. I will tell you. Okay, Gaurav ji, now it's over. Then I will tell you. Don't worry. Okay, Please share. Yeah. sure. How your So journey with Zoho started and what are the benefits? What you understood and how you are preparing about the Joe's topic. That also because in near future we would like to have individual Joe's session also. But right now you can share about your understanding with Joe. Yeah. sure. So if I start with Joe, I must say कि पहले मेरी जर्नी शुरू हुई उसके YouTube वीडियोस देख के, and of course he's a very good orator. जब वो बोलता है and the way he explains quantum physics, he does it very well. So it was very appealing. Then, to cut the long story short, after the videos, I found out there is a website. It's called gaia.com, gaia.com, which is just like जैसे अपना Netflix है, Prime आपका है, बाकी और streaming sites हैं, लेकिन ये खाली spiritual, meditations related, diet related, and all that, the good stuff. So उसमें उसका एक पूरी series थी, which is Rewired, and 13 episodes, half an hour each. It was not big deal to go through it, but that explains A to Z, एकदम 0 to 100 जिसको कहते हैं कि what is quantum physics and how actually our body works. So that was an eye opener to understand कि why meditation works, and एक बार अगर वो convince आप हो जाते हैं तो आपको करने में आसानी होती है. बिकॉज अगर आपको इसमें डाउट है कि ये मैं कर तो रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज दैट वाज माय सिचुएशन व्हेन आई स्टार्टेड. बिकॉज जैसे मैंने आपको मेरी जर्नी बताई टाइम वाइज, आई स्टार्टेड एंड विद इन 6 months I had my medical situation where I had to make some decisions. So it's not easy to decide कि am I doing only meditation, am I going only with what doctors are saying, या मैं इसको mix करूँ या क्या करूँ. So you have to make some decision, लेकिन अगर आपकी mind clear है, it helps you a lot. So that was the first biggest factor. My mind was clear कि I'm going with both, because unfortunately you cannot say no to doctors because you don't have alternative which is proven. You have faith, but proven में still there was some doubts because I was just starting my journey there 6 months ago. उसके साथ उसमें एक और गया में जो था, उनकी एक 3 day वर्कशॉप थी जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, एंड आई वेंट थ्रू दैट. So 8 hours each, so 3 दिन 8 घंटे as if I am there. So I went through that, and in that I realized the power of एक meditation है जिसको कहते हैं heart and brain coherence. So आपका heart and brain, the way it communicates and they become like a one unit. वो एक है जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, and that was the first time when physically I felt something, like some energy or some hot water या gas, इसको describe करना बड़ा मुश्किल है, but somewhere around my heart or just below heart level से, and it went all the way up from my head and all throughout the body. Because उससे पहले even I was doing say hour long 2 hours meditation, but there was no physical experience, but that was something physical that I could feel all of a sudden, and I'm like, oh, what is this? And one thing was sure, Joe keeps repeating, whenever anything happens, you just surrender. You do not react, don't expect anything, because then it will stop. You lose that experience. So that was the beautiful experience that I had, and it gave me further belief and firm belief, in fact, कि अब ये problem solve हो जाएगी. I don't have to go through surgery or chemo. Radiation already started at that time, so I had to go through that. And that motivated me and convinced me to continue. And everything, of course, I was doing because my sister, she gifted me the pyramid, because she had attended one of the Ayappa session, Patrigu session in Delhi, I think. And she went through that pyramid ki puri theory, how it works, how it helps. So she sent it to me. It came by courier, and installed it. And of course, my first session was to a video call with Rose. Okay, now what next? शुरू कैसे करना and all that. But after that, ये सारे sessions जो हो रहे थे, जो के whatever I was doing under my pyramid, and so after this experience, I continued the journey with जो के जो बाकी थे.
But so other than normal Anapanasati breath meditation, this is one which is heart and brain coherence. There are other masters also which also talk about heart and brain, and learning from them pretty much same thing. I really love it. And one thing which Joe says, keep rotating. Don't do the same thing every day, because when you do every day, your brain, the way the neurons works, they make a pattern, and whenever there is a pattern, the brain knows कि okay अब आप ये करोगे next year next year. So even if in the morning you get up and your routine is fixed, your brain gets tuned. So थोड़ा सा change करते रहो. कोई चीज पहले कोई बाद में. Don't let brain think कि हाँ ये तो fix है. So third meditation which I started with him was chakra meditation, and वो उसका 13th episode भी है gaya.com पे, and it tells you कि how our body have 7 energy centers, and how if they are not aligned, or if some are weak, you will have medical issues, and how so easily within a week we can start fixing them just by doing this meditation. So उनकी जो वेबसाइट है उस पे they have different audios, उसके 4 level हैं. So I purchased all of them one by one, and I kept going to the. I went up to level 3. I didn't try level 4 because after that my surgery came and doctor said you have to kind of stop. Any kind of abdomen area में कोई भी इस तरह की techniques आपको surgery से पहले बंद करनी पड़ती. But up to level 3, and that is one thing I still do. And chakra meditation is one which the moment, of course, जो का उसमें recorded audio है, so you put on your headphones and go, and you have a sensation in your body. You can feel something. Sometime when you're doing normal meditation, you may feel some sensation in your forehead, which is very common. But one thing I would say, मैं ज़्यादा नहीं बोलता एक्सपीरियंस है उसके बारे में, बिकॉज आप कॉमनली सुनेंगे लोगों से कि हमने कलर्स देखे, मेरी थर्ड आई में ऐसा हुआ वैसा हुआ. Generally, I discourage myself sharing or even others to share too much, because होता क्या है उससे बाकी लोग नर्वस हो जाते हैं. Like even now, I have not kind of say experienced the way they say कि oh एकदम light आई या ऐसा हुआ वैसा हुआ. I have different experience, but not like कि symbols आए ये. Why? Because everyone has different experience. तो कई बार इसमें हम कहते हैं ना कि थोड़ा टेंशन में जाते हैं कि अरे इसको इतना हो रहा है, उसने ऐसा बोला, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ. व्हाट डज इट मीन? आई एम नॉट डूइंग इट राइट. ऐसा कुछ नहीं है. नो मेडिटेशन इज रॉन्ग और बैड मेडिटेशन. जिस समय जो होना है आपकी बॉडी के नेचुरल अंदर की जो एनर्जी है उसके हिसाब से होगा. आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, बिकॉज देन यू विल लूज इट. द वे इट हैज टू कम इट विल कम. द डे इट हैज टू कम इट विल कम. आप जस्ट करते जाएं. सो दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग व्हिच आई स्ट्रांगली बिलीव इन. सुन लें एक्सपीरियंस, बट नर्वस कभी नहीं हुए कि अरे सबको ऐसा ऐसा दिख रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा. उसको दिखा. कई बार हम अपने थॉट प्रोसेस हमारा प्लेसिबो होता है. वी आर सो मच इनटू इट कि वी थिंक अबाउट इट, बट डोंट वरी. So meditation wise, that was the best part from Joe, which is normal meditation, who does the same breathing, जो हम आनापानासति कहते हैं. Then आपका heart and brain coherence, which is deeply connected with emotion, and that is how उसमें heart becomes so active, because उसमें emotions के साथ step ही ऐसा है कि it opens up your heart, and when the heart is opened up, that's where the magic starts. So that's the beauty of heart and brain coherence. And then chakras, because it really aligns. उससे पहले सुना बहुत था, but I never kind of thought कि ऐसा भी इतना easily you can have benefits and all. But I could feel when I'm doing chakra, I could feel every energy center. जब आप जाते हैं नीचे से शुरू होता है ऊपर तक आता है, you have a different feeling जिसको explain करना मुश्किल है, but they say हर एक की frequency अलग है. So you do have certain feeling, but feeling in the sense कि yes, something is happening, like nothing more than that. आपको worry की जरूरत नहीं है. But overall impact, I can say one thing कि biggest impact is it gives you confidence, it gives you peace, it gives you calmness inside. And why it is important, अपना मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि when you go for chemo, which is the, I think it's not a good example, but अगर मैं compare करूँ तो it's like atom bomb. आपकी बॉडी के लिए आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा केमिकली डिस्ट्रॉइंग कोई दवाई या कुछ हो सकती है जो आप लेते दवाई की तरह हो, बट इट रियली kills because it cannot control. It will go and start destroying anything that multiplies fast. So इसीलिए ये white blood cell और आपके immune system को ही hurt करती है, like आपके hair, आपके nails. But I've gone through my 5 and I've left with just one more within a week
my doctor keep asking me, whatever you are doing, keep doing. And उनका standard list होती है कि side effect में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, and I keep saying no, 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 no. And this, of course, medical doctors, I don't try to convince them because जब उनको बोलो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं meditation कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, they get nervous. So that's their problem. But that is the biggest thing for me. I am still doing my routine work because that was a question mark. हर एक ने कहते हैं ना कि डरा देते हैं कि कीमो में ऐसा होगा वैसा होगा. I mean, to me, I'm going and doing my everyday routine. And अभी तक तो मेरे को कुछ हुआ नहीं है, just one left. And the major benefit बोल लें या effect बोल लें या credit अगर मैं देता हूँ तो I give you to all this जो related है energy से. Everything is energy, that's for sure. And that people do not understand. People means medical science. Now they are trying. Now the research in MIT, Harvard, everywhere is going on because when I'm researching paper, I see from 90s or latest 2020 or 2010 onwards and all. Like now people are focusing on this quantum physics and people are focusing on the gut, जिसको biome कहते हैं. Which I will certainly pick this topic because ये diet से बहुत related है. And जो ये biome जिसको कहते हैं gut biome, which is like a jungle inside our intestine. And there are more microorganisms inside our body than our own cells. There are trillions. And they control our health. So overall, if I'm able to take any of this medication without any side effect and I can do my normal thing, no weight loss, no nothing, it is all because of these small things. Now I'm saying small, like I said healthy, I said meditation. But one thing I would certainly add here when I say Joe and why I like, उसमें दो फैक्टर हैं. पहला, he is not, he's a westerner who has basically taken reference from Indian and Egyptian civilization. So he has taken the good stuff and he has converted into in a word जो एक mass appeal without reference to any religion, society or any specific thing, because वहाँ people get nervous. So from Western media or Western people concerned, that's a very good thing. Neutral and only the facts. And he has done a lot of research to make sense. But another thing which he has done really, and which I'm 100%, and I always advise जिनको भी जो मेरे टच में आते हैं, कि the combination of breathing and meditation is really increases the power of meditation. What it means is, in the way he explained it, कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एंड ब्रेथ इज वन थिंग जिसको कहते हैं ना कि इसकी तारीफ करनी जितनी करो कम है. इट इज एवरीथिंग. इट इज आवर बार कोड, डीएनए से लेके मतलब सब कुछ उसमें है, इफ यू रियली नो हाउ टू इंटरप्रेट. दैट्स व्हाई पुराने जमाने में वैद कहते थे ना, वो खाली आपकी नब्ज या आपकी ब्रेथ देख के बता देंगे कि आपको क्या बीमारी है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अनफॉर्चुनेटली with our science we don't know because we are focused on physics, which is only 1%. The quantum physics where the 99% comes, people are starting now. So what it does is fundamentally, जब आप breathing slow down कर लेते हैं before meditation, which is what it's called pranayam, which Joe also recommend, that sit down and first do the breathing, and he has different breathing techniques. But long story short, आप just अपना calm down हो जाएं. So it gives a message to the brain कि if you are breathing slowly, that means you are at peace, no threat. But when you are normal or little higher, that brain thinks you may be in the fight or flight mode. जब आप fight or flight mode में होते हैं, तो brain कहता है कि wait, forget the immune system, forget everything. First, I have to save you. Life is in danger. So it cut off your immune system energy जो भी वहाँ जा रही है. It cut off your all the other things which brain thinks कि ये kind of unnecessary है. Right now, अभी जान बचानी है. So this is a beautiful magic which internally happens. कि जब आप अपनी breathing slow कर लेते हैं, तो meditation में जाना आसान होता है. That's the long story short. If your brain thinks कि yes, peace है, no danger, and then from your beta waves, which is your conscious mind, is easier because boundary वहीं आती है conscious और subconscious के बीच में. Once you jump, then individually yes, you will go deeper and deeper. But अगर आप खाली 5 to 7 minutes you focus on your breath, slow it down. Normally जैसे आप 2 या 3 सेकंड में ब्रीथ इन होता है, 2-3 सेकंड में ब्रीथ आउट होता है, in a minute 13 to 15 times जैसे होता है, उसको आप स्लो डाउन करें. 2 की जगह 3, 4, 5 सेकंड लें, without any effort, without any exertion या jerk दिए, normal breathing, but just take more time. And
The more you can slow it down, slowly inhale, exhale, inhale, and normal breathing, nothing fancy, it will help you to go get into the meditation faster. So that is the sequence that he recommends. I really like it and I follow it. And in between the jaw and pyramid, unfortunately pyramid में मेरा कोई ऐसा experiment नहीं है कि I could prove, but I believe in it, so I do it. It's in my room and every day I do it in there. But for sure the logic, the theory works. Full moon every like 3 nights का होता है, one night before, one night full moon, and one night after. I do in the night, and in between अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, and also I may just sit inside and work there, like reading books or whatever, because one thing is there, ये सारी चीजें तभी काम करेंगी when you believe in it. Now why should we believe in it? अगर आपके पास कुछ उसके अगेंस्ट नहीं है, then I would say rather believe it. Reason being, अगर आप सोचते हैं कि this will help, it becomes your placebo. Placebo is something like, you may believe or not, but अगर आपको full faith है, then it becomes just like a medicine. So in medicine world, जब भी कोई medicine भी अगर नई develop होती है, they use placebo just like sugar pills or anything. And they will test 100 people कि sugar pill से कितने हुए, मान लीजिए 50 people ठीक हुए, and then the real medicine से they will compare कि इससे कितने हुए कि इससे 60 हुए. They will say कि जब placebo से 50 हो रहे हैं, that means it is no good, at least there should be a substantial difference. Placebo कुछ भी हो सकता है. Placebo sometime it happens, we have a pen and we feel कि यार ये मेरा lucky pen है, जब भी इस pen से मैं लिखता हूँ exam अच्छा होता है. Or it could be a dress, it could be anything, doesn't matter in life. So अगर आपके पास strongly किसी चीज के against नहीं है, तो to have slowly and slowly faith really helps, because it helps your brain. It helps in understanding and slowing down your stress, your fear. And one last thing, coming back on this topic of the medicine, when you go for chemo, they give you heavy dose of steroid because they know कि हर कोई डर के आता है for nausea, vomiting and all, and they don't give you chemo unless you have that dose. So that's the only dose I have to take, because otherwise they will not, in my case, give me my dose. But after that, they gave me all other medicine which I tell the pharmacy, do not give me waste. I have the first time what you gave me, और वही रखी हुई 4 महीने से, and I don't use them. Not a single one I have taken, because it is all inside you. जब आप without fear जाएंगे, there is no way the body will have any problem. So it's all what you believe in. Of course, belief का कोई reference होना चाहिए. So that's where the faith and all this thing comes. But when you combine everything, which is your faith comes from knowledge and experience. So knowledge आएगी book पढ़ के या इस तरह के videos or talks. So every time we read something, listen to other people, I always learn. So what I'm learning now is, like, small example जो आज नीम का share किया, but later topics में you will see there are 5 factors. It's a person from Harvard University, is just retiring, and he wrote a book. And उससे पहले there is another one which I was talking about, lectins. And after reading say 50 books, I can say कि ये 2 काम किए. And then I make notes only on those, because बाकी सब general हैं, but these are really what makes sense. So इस तरह की information always helps you and brings your wisdom to a higher level, and it keeps you on the right track. Rather than listening to news, I don't listen. जितना सोशल मीडिया कम कर दें उतना अच्छा है सेहत के लिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज मोस्टली यू हियर नेगेटिव, फियरफुल, डराने वाली चीजें. लाइक मंदिर में जाओ तो कई बार कहते हैं कि वो समवन विल स्केयर यू कि ऐसा करो वैसा करो वरना ऐसा हो जाएगा. नथिंग. गॉड इज इनसाइड यू, यू आर द गॉड. दैट इज वन थिंग वन मस्ट बिलीव, बिकॉज हमारा सारा एक्सपीरियंस, गुड और बैड, कम्स फ्रॉम इनसाइड, कम्स फ्रॉम विद इन. जो भी है सब अंदर है. Our thoughts are creating problem for us, then everything is inside. And if our thoughts are fixing issues, then it's all inside. So that's pretty much from my side. Summary. Thank you so much, Gaurav. Okay, today is just introduction. We would like to listen from you in our future classes also. I am working on internet and social media from 8 to 8 p.m. from morning 8 p.m. to night 8 p.m.
So can you guide which home remedies should we consume so that our immune and mind should get strong to handle all the stuffs? See, So Manthan ji, if your question is on improving your immune system, is that right? yeah, exactly. Okay. आप अगर ये एक्चुअली आई वांटेड टू कि अपन अपना मेंटल स्ट्रेंथ कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब सुबह से शाम तक कैसे इंटरनेट पे रहना, तो उससे दिमाग पर और आंखों पर बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? या इनफैक्ट ये जो रेज है, गैजेट्स का जो रेज है वो भी इफेक्ट करता है हमारी एफिशिएंसी को, डाउन करता है। यस, तो जो रेडिएशंस है इसका, गैजेट्स का, उसको कैसे अपन वो कर सकते हैं, राइट मंथन? दैट इज व्हाट यू वांट टू नो कि थ्रू आउट द डे अगर हम काम करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी क्योंकि कम होती है, क्योंकि ये जो रेज है वो हमारे ब्रेन वेव्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, राइट? हाँ तो अब वो स्ट्रेस और इम्यूनिटी दोनों को, या है ना वो। या गौरव जी। उसके लिए आई कैन गिव यू टू सॉल्यूशन मंथन जी। पहला तो जो मैंने, अगर आपने देखा हो, जो शुरू में मैंने दिखाया था अबाउट नीम एंड हल्दी, वो इम्यून सिस्टम के लिए, बिकॉज इट्स अ प्रूवन थिंग फॉर मी, सो आई कैन गारंटी अबाउट इट कि कि इट हेल्प्स फॉर इम्यून सिस्टम। और अदर पार्ट की, भाई हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, एनर्जी लेवल अगर उसकी अगर बात करें, सो इन योर केस ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज गिवन, लेकिन ड्यूरिंग वर्किंग आप कैसे कर सकते हैं? व्हाट आई डू इज 5 minutes breathing break, which is very easy to take आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में भी। इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द स्क्रीन। और 5 मिनट का ब्रेक लेना हर वर्क प्लेस में पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा कहीं मतलब मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट इन द मिडल ऑफ सम सीरियस वर्क, कभी भी 2 घंटे के बाद आप 5 मिनट का लिया, स्लो डाउन योर ब्रेथ, इट विल गिव यू सो मच बूस्ट ऑफ एनर्जी। चाहे मेडिटेशन हो या प्राणायाम हो, वेरी सिंपल। आपने कई बार सुना होगा कि 1 घंटे का मेडिटेशन आपकी 3 से 6 घंटे की नींद कम कर सकता है, बिकॉज इट गिव्स यू एक्स्ट्रा एनर्जी बैकग्राउंड। सो आप खाली 5 मिनट की, ऑफकोर्स 1 घंटा या आधा घंटा मेडिटेशन करना वर्क प्लेस में मुश्किल हो सकता है, लेकिन 5 मिनट्स ब्रीदिंग स्लो डाउन करना, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट एनर्जी लेवल पे होता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रेथ वर्क। और ब्रीदिंग आप कर रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेडिटेशन में लोग कह सकते हैं भाई तुम काम कर रहे हो या सो रहे हो, मतलब पीपल कैन बी कंफ्यूज। बट ब्रीदिंग में 5 मिनट्स में नो वन विल से आई एम टेकिंग अ ब्रेक, एंड आप ब्रीदिंग स्लो कर लें। सो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है अभी, जैसे नॉर्मल मैंने बोला किसी का भी 2-3 सेकंड होता है अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने, एंड अभी मेरा जो है, व्हेन आई एम डूइंग प्राणायाम, आई एम टेकिंग 25 सेकंड टू ब्रीथ आउट, 20 to 25 range, and 10 to 12 या 10 to 15 seconds to breathe in, but it has come after pretty much 8-9 months. So एकदम इस पे जंप नहीं करना है कि within a week you expect 2 से मेरा 7, 9, 10 हो जाए। Whatever your body allows, 2 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं, वो automatically body comfort level will give you, लेकिन it will give you a boost of energy which will help you to survive। अगर आप 12 घंटे दिन का जो स्ट्रेस बोल रहे हैं कि end of 12 hours you will still feel fresh। So you may pick कि भाई every 3 hours I will take 5 minutes break, or every 4 hours I will take 5 minutes break, whatever is possible in your situation। ऐसा नहीं है कि हर घंटे में ही आप you need, but if you take after 2 to 3 hours also 5 minute break, it will help you tremendously। स्क्रीन से भी बचाएगा because you are away from the screen radiation and you are taking your focus away, and it will boost your energy। मैं बस सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी शॉर्ट में हमें जो डिस्पेंसर जी के बारे में बताया, और जो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग की, जैसे कि जिनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनके लिए एक आई ओपनर है। इंडिया में तो ये नींबू जैसी चीज़ जो है हर किसी के घर में अपने आप ही मिल जाएगी, और हनी भी मिल जाएगी। मैं इस विजडम शेयरिंग के लिए सर का थैंक्स बोलना चाहूँगा, एंड रियली थैंक यू सर। और जो डिस्पेंसर जी के बारे में जो आपने बताया, वो भी एक तरह से, मैम बार बार नाम तो लेती थी उनका, बट अभी हम लोगों ने उनका इतना ज़्यादा शुरू नहीं किया है। I'm sure once we will start with him, so we will correlate with things that way. Thank you for this meeting. Thank you very much for your feedback, I really appreciate it, and that's the point यही है कि
sharing the experience with data that ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका benefit ले पाएं, because once a real experience comes, then it means more than जो हम normal पढ़ लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं. So thanks again for the feedback. थैंक यू। तो गौरव जी, अभी एट प्रेजेंट आप कितनी देर ध्यान कर रहे हैं? अभी मेरा जो है वो दिन का 2 घंटा है, which has come down from say 4 to 5 hours range, and my more hours, क्योंकि मैं वो, अगर आपको remember जो डॉक्टर जीके हैं यूके में, या उनके थ्रू it is expected to spend more time on wisdom. या So बिकॉज different, more you will understand now, you can, because you have gone, you have gained enough energy now you have to understand the root cause and delete those root cause and replace it with new wisdom, so it correct, will gradually go. That is the agenda, I think, now with him. correct. तो Yeah. इसी I'm researching every day on this diet, different topics, and जैसे जैसे आते हैं तो I'm, मतलब एक तरह से मैंने ये समराइज करके उनको शुरू किया है from the basic. Like Okay. even knowing about water was amazing. Like water की इतनी detail हो सकती है, I could never imagine. So things like that. मतलब you are using water also as a medicine. Exactly. And that is my usually the first topic जब जैसे मैंने family के साथ शुरू किया, but आज purposely इस forum के लिए I picked up neem as first, जिससे immediate, because of the corona and whatnot, मतलब इतना सब चल रहा है. So I thought this may be a better first topic, and but second अगर होता है तो yes, water and salt and sugar. Yes, and that book also which you are reading, that also I want you to explain it to here, right? Which Dr. GK suggested you, and you are also reading, because you are making very nice notes and you can explain the things in a scientific way, because you are doing excellent work. Because see, we all need this scientific research and scientific way to explain the things. So we would like to listen from you about the books and what you are implementing, so that others can just prevent themselves from getting diseases. Also those who are, because in our group also some person is having this cancer. She cured, in fact, but she has always fear of it. So all those things, here also we are dealing with so many other things. So आप बिल्कुल keep on sharing. It was our pleasure to have you. और यहाँ पे सारे नए लोग हैं जो इस दो महीने में हमारे साथ जुड़े हैं. ऑफ कोर्स टीम जोरबा तो है ही 10 साल से जो है, बट ये नए लोगों के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर, जो अभी सौरभ जी ने कहा ही कि वाकई में मेडिटेशन के साथ साथ अगर साइंटिफिकली जैसे आपने शेयर किया ये सारी चीजें होती रही तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है. सो इनफैक्ट आपकी चीजें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जो बातें मैं बताते आ रही हूँ कि ठीक है, आप अपने आप को ये मैनेजमेंट से, और जो आज एक बात आपने कही कि ब्रेकिंग द हैबिट, जो हम रूटीन फॉलो करते हैं कि नहीं यही फॉलो करना है, तो आपने भी अपनी रूटीन्स वगैरह चेंज कर ली कि नहीं एक मोनोटोनस नहीं फॉलो करनी है, राइट? Absolutely. जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं दूं, अगर मॉर्निंग में ब्रश के बाद मैं नीचे भी जाता हूँ, सो यूजुअली हमारे स्टेप्स, हमारा डायरेक्शन बड़ा कॉमन होता है. आपको अगर किचन में जाना है, यू नो कि यहाँ से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, एंड आई कीप डिफरेंट राउट्स एवरी डे और एटलीस्ट एवरी अदर डे, जिससे ब्रेन को ये नहीं लगेगा कि ओके लेफ्ट टर्न और राइट टर्न की आंख बंद करके भी जा सकते हो. दैट इज हाउ यू कैन रीवायर, वो एक दैट्स नोन एज रीवायरिंग. हाँ एग्जैक्टली. रीवायर्ड उसकी सीरीज है जो डिस्पेंसर की. हाँ, Rewired. बट अगर हम ये ब्रेकिंग करते हैं, वी ब्रेक दिस मींस मोनोटोनस रूटीन, तो वी आर जस्ट डूइंग द रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, राइट? दैट इज करेक्ट. क्योंकि Yeah. उससे क्या होता है, ब्रेन एक्टिव रहती है, अदरवाइज वो टेकन फॉर ग्रांटेड होके वो कॉन्शियस माइंड में नेटवर्क बना देती है, एंड जितने नेटवर्क बनते जाएंगे कॉन्शियस माइंड में, वो उतना एरिया फिल होता जाएगा, एंड आप एक रोबोट की तरह काम करते हैं, वेदर यू रियलाइज और नॉट. So next we will be waiting for along with the topic of water rewire series भी आपसे ही हम सुनना चाहेंगे. Sure, I can take one episode at a time, and Yeah. Yes. Definitely. No, up to you. You just get ready and let me know. Doesn't matter. We all are यहाँ पे सारे hungry लोग हैं. They all are hungry for the knowledge, and these people are meditating 3 to 4 hours a day at night, in fact. Wow. और अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है, फिर Very 5 good. o'clock है, 6 o'clock है, आफ्टरनून 2 o'clock है.
so they all are ready to have your wisdom. सच बताओ तो, and नहीं, दे फील गुड कि आपको वो आमने सामने, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस को तो वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? दे फील कि अच्छा ये हम में से ही कोई है, तो इट कनेक्ट्स मोर, राइट? मैंने वही बताया ना, मैंने जो डिस्टेंस तो कब से इनको दे रखा है, बट अभी आप बोले हैं तो आज उनकी बातें उनको अब क्लिक करेंगे कि नहीं हमें भी देखना है, राइट? So please, we Right. would like to listen from you this Joe Dispenza series Rewired also. Okay, one episode at a time, and along with that, अगर आप water का भी ले लेंगे, तो up to you, okay? And Sure. all the breathing things, whatever you are applying, okay? Thank you so much. गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से हम सबको आज जो एक्सप्लेन किया. I just wanted to actually express my deepest gratitude to you and on behalf of all of us rather, and I just wanted to know what exactly do you do professionally, sir? आप क्या professionally क्या करते हैं आप कनाडा में? I'm in automotive industry, so operations में है. We make different parts for different OEMs. Right. Because you seem to be having a very deep knowledge about about not only meditation but the different techniques of going about it, and that is very very encouraging, and then especially coming from a person who is so much into automation and machineries and all those things. So I was just thinking I must ask you, what do you do professionally? And that is why one of the reasons why I asked you. Engineer, this engineering, right? Your background is engineering. That is correct. हाँ जी, that is correct. Yeah, the engineer behind it is, क्योंकि मेरे लिए टफ था इनको बताना, मेरे लिए भी. तो आप मुझसे पूछिए बलराज जी की मैंने इनको कैसे कन्विंस किया होगा, क्योंकि इनको बिना साइंस के मैं जानती थी कि मैं इनको नहीं समझा सकती हूँ, तभी मैंने Thank you. इमीडिएटली इनको जो डिस्पेंसर दे दिया था. I must confirm this 100% because मेरी ये problem है, जब आप पता नहीं मेरी है या इंजीनियरिंग में हो जाती है शायद, you keep questioning why. And Yes. एक चीज का जब तक आप convince नहीं हो जाओ कि how it will help or how much I have to do or how I have to do step by step, तो brain को digest या accept करना थोड़ा time लगता है. So that's जी. why I kept bothering you and asking you, okay ये तो ठीक है but why या how या when this, मतलब सोचो मत करो, just do it. No? So ultimately that really helps sometime कि don't overthink, just do it. And sometime explanation does help. So thanks for your feedback, Balraji. Thank you. Thank you. We look forward to listening to more wisdom from you in the near future. Sure, absolutely. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks Thank you, on behalf of all the team Zorba. Yeah. आज का जो टॉपिक है वो हाँ. सोल लेसन या सोल एजेस भी कह सकते हैं उसको. तो ये सोल एजेस या सोल लेसन्स का जो टॉपिक है, इसको यहाँ पे हमें मतलब जो हम शेयरिंग कर रहे हैं उसको शेयर करने के लिए जो जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस भी घर में हम रहते हैं, वहाँ पे दो पहले हमें ये समझना चाहिए पड़ेगा कि हमारी बॉडी एज और सोल एज दोनों अलग अलग है. बॉडी एज वो है जो फिजिकल किस दिन हमारी बर्थ हुआ और कब तक हमारी डेथ हुई, वो एक हमारी बॉडी एज. तो सोल एज और बॉडी एज ना दोनों ही अलग अलग होती है. बॉडी एज जैसे मैंने बताया कि डेट ऑफ बर्थ जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से लेके जब तक हम लाइफ में हैं, यहाँ पे इस वर्ल्ड में हैं, इस बॉडी के साथ हैं, इस वर्ल्ड में तो इसके बाद भी हम रहेंगे. उसके बाद जब जैसे हमने लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा था कि हमारी जो सोल है वो री इनकारनेट होती है, 450 से 600 बारी वो री इनकारनेट होती है, तो वो सोल एज होती है. और उसकी 7 स्टेजेस में जो है वो सोल एज डिवाइडेड है. तो ये टॉपिक समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक घर में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की सोल एजेस होती हैं जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमें बिहेव करती हैं. कई बार क्या होता है कि जो हमारे से बड़े हैं बट हो सकता है कि उनकी सोल एज हमारे से छोटी है, तो उनके पास वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि एडमेंट हैं, नई बात मान रहे हैं. तो इसलिए इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. तो अब इसी के वीडियो में शेयर करूँगा और वीडियो के बाद जो भी कोई शेयर क्वेश्चन आंसर हो आप पूछ सकते हैं. डोंट वरी, अगर आपको समझ में ना आए ये और अच्छे से हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. और अब तक आप लोगों को जो भी लॉ ऑफ कर्मा में कुछ क्वेश्चंस हैं वो सारा चीज रखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग पहले टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आप लोगों का पेंडिंग है बिफोर द नेक्स्ट बैच. और इसमें भी आपको जो नहीं समझ में आता है या आप लोग मेडिटेटिव होके वीडियो को सुनिए, देखिए, अगर देख सकते हो तो. अगर लग रहा है तो नहीं, आंखें बंद करके ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हुए देखिए.
और जो भी डाउट्स आते हैं वो आप नोट करके रखिए, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में ऑडियो भेज सकते हैं और आपको वो क्लैरिटी दी जाएगी। और इसको वीडियो के बाद, इसका आज और कल में जो वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे हमारे स्लाइड्स के साथ, ठीक है।